तो आज हनुमान जयंती है और रामनवमी पर हुए उपद्रव को देखते हुए देश के कई शहरों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 3 शहर कोलकाता, हुगली, बैरकपुर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ को तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर तमाम राज्यों को हनुमान जयंती पर सतर्क रहने के लिए कहा है। 6 शहरों की तस्वीरें देखिए, जहांगीरपुरी, हावड़ा, बिहार शरीफ, हुगली, वडोदरा और बैरकपुर। ये वो संवेदनशील शहर हैं जहां पर हिंसा भड़कने के आसार हैं और इसी के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च करके लोगों में सुरक्षा का भाव जगाया जा रहा है। ये दंगाइयों को सख्त संदेश देने की कोशिश है कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा और बैरकपुर में पुलिस सड़कों पर है। वडोदरा में पुलिस बल मुस्तैद है। ये चाक चौबंद तैयारी इसलिए ताकि हनुमान जयंती का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। रामनवमी की तरह उपद्रवी तत्व हनुमान जयंती पर किसी तरह की हिंसा न कर सकें, इसे लेकर राज्य सरकारें मुस्तैद हैं तो केंद्र भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के नाम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है, हनुमान जयंती पर सभी राज्य कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें, त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, वो उन वजहों की लगातार मॉनिटरिंग करें जिनके कारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। संदेश साफ है, हनुमान जयंती पर दंगाइयों पर पैनी नजर होगी, माहौल बिगाड़ने के मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा, दंगा ब्रिगेड पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। हनुमान जयंती के अवसर पर गृह मंत्रालय से सारे सरकारों को निर्देश दिया गया है कि सामाजिक स्थिति बरकरार रखें और कहीं पे भी कोई भी मिसक्रिएंस, अगर कोई भी गलत तरीके से प्रोसेशंस या फिर अन्य चीजों को भंग करने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी नजर रखें। उधर रामनवमी पर हुगली, हावड़ा में भड़की हिंसा के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बल की मदद ले ममता सरकार। जहां धारा 144 लागू है, वहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा न निकाली जाए। ये सारी कवायद इसलिए ताकि रामनवमी जैसी कहानी न दोहराई जा सके। रामनवमी के मौके पर देश के 6 शहर 2 समुदायों की हिंसक झड़प में जल उठे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में बवाल हुआ, बिहार का नालंदा और सासाराम भी जल उठा और गुजरात के वडोदरा में भी पत्थरबाजी की वारदात हुई। रामनवमी पर दिल्ली तो शांत रहा, लेकिन जहांगीरपुरी में पिछले साल की खूनी यादें फिर ताजा हो गई हैं। पिछले साल यहां शोभा यात्रा पर पथराव से हालात बिगड़े थे। पिछली हिंसा से सीख लेते हुए दिल्ली पुलिस ने वीएचपी को शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं दी, लेकिन बाद में खास रूट पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी गई। दरअसल 2 संस्थाओं ने इस इलाके में आज शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस अनुमति को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। लेकिन उसके बाद एक बीच का रास्ता निकालते हुए बात की जा रही है ऑर्गेनाइजर से। दिल्ली पुलिस का कहना है और कोशिश की जा रही है कि एक तय रूट पर शोभा यात्रा निकाली जाए। पुलिस चौकन्नी है, पुलिस के लिए बड़े इम्तिहान का दिन है, बस आज का दिन शांतिपूर्ण गुजर जाए। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक और बिहार तक हम अपने संवाददाताओं से ताजा हालात पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के कनॉट में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। उधर पश्चिम बंगाल में हुगली में शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। रामनवमी पर हुगली में हिंसा हुई थी, लेकिन शोभा यात्रा इन तस्वीरों से साफ है कि फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं।
इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवराग्नि, अगर हावड़ा में इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी, उसके मद्देनजर शोभा यात्रा को पूरी तरीके से रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि माहौल कभी भी कहीं भी बिगड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन तो इसे बंद करना चाहिए था। सूर्याग्नि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, दोबारा सूर्याग्नि से संपर्क करेंगे। क्योंकि आवाज हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मंदिर में हनुमान भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। हनुमान जयंती की 2 तस्वीरें हावड़ा और दिल्ली से हमारे पास आ रही। सूर्याग्नि के पास आपको लिए चलेंगे। सूर्याग्नि, आपको आवाज मिल रही है? जी सूर्याग्नि, हनुमान जयंती के अवसर पर क्या आफत आ गई थी कि शोभा यात्रा निकालनी थी? अगर वहां पर इतनी हिंसा हो चुकी है, संवेदनशीलता माहौल में है, तो शोभा यात्रा को बंद किया जाना चाहिए था। देखिए, हिंसा जो हुई थी वो हावड़ा के एक जगह शिवपुर और हुगली के एक जगह रिश्रा में हुई थी। उसको छोड़कर पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा की ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई थी नहीं। और शायद इसी को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव जो निकाला गया कि जो पुराने जितने भी परमिशंस मिलते थे उन ऑर्गेनाइजर्स को या उन रैलीज को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में, जिसको कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है। और अभी फिलहाल सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती जो है वो हुई है इन 2-3 जगहों पर। अभी एक चीज जो हमें समझनी है कि जहां पर 144 सेक्शन 144 जो है वो लगाया गया है, जो कि शिवपुर और रिश्रा में लगाया गया था। रिश्रा में अभी भी फिलहाल, रिश्रा और श्रीरामपुर में अभी भी फिलहाल है। उन जगहों पर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी शोभा यात्रा के लिए, क्योंकि वहां पे शायद एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो फ्लेयर अप कर सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की भी ये आदेश थी कि ऐसा वहां पे कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा ना निकले, और वहां पे कोई ऐसा शोभा यात्रा निकलेगा नहीं। 3 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की गई है पश्चिम बंगाल के। कोलकाता में एक कंपनी डिप्लॉयड है, वो स्टैंड बाई पे है। हावड़ा में अगर कुछ घटना घटती है तो उसको वहां पे इस्तेमाल की जाएगी। दूसरा कंपनी जो है वो बैरकपुर के एरिया में रखा गया है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए, पुलिस को, वहां के लोकल पुलिस को हेल्प करने के लिए। और तीसरा हुगली में, जहां पे रिश्रा वाला कांड हुआ था, वहां पर हुगली में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सिचुएशन कहीं से भी फ्लेयर अप ना हो। नेहा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बंगाल में क्या इंतजाम है, आइए आपको दिखाते हैं।